डूम स्क्रॉलिंग। अगर आपको भी ये गंदी सी आदत लगी हुई है, जो कि बिल्कुल भी आई थिंक अनकॉमन नहीं है आज की डेट में। मैं जब कॉलेज जाता हूँ उसमें से 100 में से 101 लोगों को देखता हूँ सेम चीज़ कर रहे होते हैं, वो लोग स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। चाहे क्लास में बैठे हो, वॉशरूम में हो, हैंग आउट एरिया में हो, किधर भी हो, कैंटीन में हो, एक ही चीज़ कर रहे होते हैं स्क्रॉल। चाहे उनके आजू बाजू लड़के लड़कियाँ जो भी हो, टीचर हो, फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस स्क्रॉल ही करते रहते हैं लोग। अगर आपको इस बेकार आदत से छुटकारा पाना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। स्टार्ट करें इस वीडियो को सबसे पहले। तो अगर आपको ना डोपामिन डिटॉक्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, उसमें मैंने बात की थी कि आपको ना फर्स्ट ही पॉइंट था उसमें कि आपको ना जो ये बेकार सोर्स ऑफ डोपामिन होता है, जैसे कि डूम स्क्रॉलिंग बहुत ही बेकार सोर्स ऑफ डोपामिन है, क्योंकि इससे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, बहुत ही जल्दी मिलता है एंड आपको कुछ करना नहीं पड़ता, राइट। सुबह उठते ही आप फ़ोन खोलोगे, स्क्रॉल करोगे, आपको डोपामिन आपके ब्रेन में आ जाएगा। डोपामिन इज़ नॉट बैड फॉर यू एज सच, बट इतना ज़्यादा अमाउंट में डोपामिन बिना कुछ किए ही आपको फ्री में मिल जाता है, तो आपके लिए बहुत ही नेगेटिव हो जाता है, आपका अटेंशन स्पैन के लिए, आपके डोपामिन रिसेप्टर्स के लिए एंड आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए। तो उसमें मैंने बोला था कि आपको ना अपने सारे डोपामिन को, ये नहीं कि आपको एलिमिनेट कर देना है अपने डोपामिन सोर्सेज, आपको क्या करना है, आपको आपके जो डोपामिन सोर्सेज उनको रिप्लेस करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे आपका एक बेकार सोर्स ऑफ डोपामिन है, उसको आपको रिप्लेस करके एक अच्छा सोर्स ऑफ डोपामिन डाल देना है। अगर आपकी डाइट बहुत बेकार है, आप मोटे हो, तो आपको ये नहीं करना है खाना ही बंद कर देना है, आपको बेकार जो डाइट है उसको रिप्लेस करके एक अच्छा फूड आइटम डालना होता है ताकि आपका डाइट अच्छा हो जाए, राइट। तो इधर भी सेम करना है, आपको डोपामिन को रिमूव नहीं करना अपने ब्रेन से, क्योंकि वो एक बहुत नेचुरल चीज़ है आपके ब्रेन के लिए। अगर आप डोपामिन निकाल दोगे अपने ब्रेन से कम्प्लीटली एक ही बार में, तो आपके लिए ही नुकसानदायक है, वो आपके लिए ही, आपके दिमाग के लिए, आपके दिमाग की एफिशिएंसी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं कि डूम स्क्रॉलिंग को रिप्लेस किस चीज़ों से किया जा सकता है, किन अदर सोर्सेज ऑफ डोपामिन से रिप्लेस किया जा सकता है, जो कि कम डोपामिन मिले, थोड़ा लिमिटेड मिले, पेशेंस रखना पड़े एंड आपके डोपामिन रिसेप्टर्स को पूरा फ्राई ना कर दे एक ही बार है। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट इज़ गेम्स। जब मैं एकदम हाई स्टिमुलेटिंग बैटल रॉयल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑन अ सेट ऑफ गेम्स जो कि थोड़े कम स्टिमुलेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल आप बाहर रह खेल सकते हो ऑब्वियसली, पर चलो वो तो आप करते ही होगा, नहीं करते हो तो आपकी गलती तो होगी नहीं मोस्टली, क्योंकि आजकल कौन ही खेलता है बाहर जाके ना इस उम्र में, मैं तो नहीं खेलता हूँ। आप अपने फ़ोन में भी गेम खेल सकते हो बट थोड़े कम स्टिमुलेटिंग। फॉर एग्जांपल चेस, बहुत ही अच्छा एग्जांपल टू सम इट अप। आपको अच्छे समझाने के लिए चेस से अच्छा एग्जांपल नहीं मिल सकता मेरे को। चेस एक गेम है जिसमें आपको पेशेंस सीखने को मिलता है, आपको दिमाग तेज चलता है, आपको चेस का स्किल बढ़ेगा, फ्लेक्स कर सकते हो अपने दोस्तों के सामने चेस का स्किल आप खेल खेल के। एंड बहुत ही कम स्टिमुलेटिंग, बहुत ही कम लोगों में मिलता है चेस में, एंड मिलता भी है तो जीतने पे, राइट। एंड जीतना, एक गेम कितना लंबा चलता है किसी को नहीं पता, तो बहुत ही ज़्यादा अर्न करना पड़ता है डोपामिन को, एंड इसीलिए बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ डोपामिन है। पर्सनली मैं चेस नहीं खेलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, उसी के जैसा एक गेम है पोकेमॉन फायर रेड करके, उसके जैसा चेस के जैसा तो नहीं है, आई एम सॉरी, बहुत ही पुराना गेम है। फायर रेड, एमरेल्ड है, हार्ड गोल्ड, ये सब गेम्स खेलता हूँ, बहुत ही पुराने गेम्स है, 25 साल पुराना गेम है आई थिंक। फायर रेड 20 या 25 साल पुराना है, एंड बहुत ही स्लो गेम है, बहुत ही स्लो पेस्ड गेम्स है, सिंगल प्लेयर गेम्स है एंड 2 डायमेंशनल गेम्स है, तो ज़्यादा ग्राफिक का लोड भी नहीं है, ज़्यादा फ्रेम रेट भी नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बोरिंग सा तो नहीं कहूँगा, बहुत मज़ा आता है खेलने में। बहुत ही स्लो गेम है, बहुत ही ज़्यादा स्लो गेम है। खाली उसकी जो मेन स्टोरी लाइन है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको अबाउट 24 आवर्स लगते हैं रियल लाइफ में। सोचो 24 घंटे आपको लगते हैं सिर्फ आपको मेन स्टोरी लाइन को कंप्लीट करने के लिए, इतना लंबा गेम है। एंड अगर आप स्टोरी लाइन के अलावा जाओगे, एंड अगर आप स्टोरी लाइन के अलावा 100% करने जाओगे गेम को, यू विल टेक लाइक मल्टीपल 100 आवर्स। बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ डोपामिन है वो, क्योंकि स्क्रॉल करने से तो बहुत ही कम डोपामिन मिलता है, बहुत ही स्लो मिलता है, बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है, आपको वो डोपामिन को अर्न करना पड़ता है। ये नहीं बोल रहा कि एडिक्ट ही हो जाओ, अगर आप 12 घंटे खेल रहे हो फायर रेड को तो फिर मतलब भी क्या हुआ डिटॉक्स का, है ना। बट अगर आप एक लिमिट में खेलते हो उसको, एंड अगर आप औकात में खेलते हो उसको, तो बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ डोपामिन है, क्योंकि बहुत कम डोपामिन मिलता है, आपका पूरा दिन तो काम नहीं कर सकते ना, थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए, रिक्रिएशन के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, जो कि है रीड बुक्स या फिक्शन एसेंशियली। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप ना 12 घंटा स्क्रॉल करते हो ना, उससे अच्छा आप ना बुक्स पढ़ो। अब आई एम प्रीटी श्योर कि आप 12 घंटा बुक्स तो नहीं पढ़ोगे, पढ़ भी सकते हो वैसे तो, चलो यार रीडिंग भी एक एडिक्शन बन सकती है, कोई भी चीज़ एक एडिक्शन बन सकती है ऑनेस्टली। मेरे को भी था एडिक्शन रीडिंग का, लाइक मैं, और सबको ही होता है आई थिंक, कोई नया बुक चालू करता है तो दिन रात वही पढ़ने का मन करता है। एंड इस वक्त मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, बताता हूँ आपको, आज ही मैंने कंप्लीट की बात है ये बुक, एक सेकेंड, ये है वो बुक, दिस इज़ पर्सी जैक्सन। बहुत ही एक बच्चों की बुक है, आई नो दैट, मैंने पढ़ रखी है ऑब्वियसली, बहुत बार, 2 बार पढ़ रखी है पूरी सीरीज़। एंड बच्चों ने पढ़ी थी 11-12 साल का था तभी, बट अभी वापस पढ़ रहा हूँ बिकॉज मज़ा आ रहा है, नॉस्टैल्जिया आ रहा है, फील हो रहा है, इसलिए पढ़ रहा हूँ। दिस इज़ द सेकंड बुक ऑफ द सीरीज़, 5 बुक की सीरीज़ है, दूसरी बुक है कंप्लीट कर दी आज मैंने, तीसरी बुक पे जाऊँगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि
रील आप खोलते हो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि आप सुबह उठते ही फ़ोन खोलोगे, रील दबाओगे, हर एक रील इतने फ्लैशी एनिमेशन होंगे, हर एक रील में इतना ज़्यादा फ्लैशी एडिट्स और कट्स होंगे, इतना छोटा सा रील होगा वो, बट इसीलिए वो रील में इतना ज़्यादा उस रील का मोटिव क्या होगा? रील का मोटिव ये होगा कि आपको एक हाई चेज़ कराए। हाई मतलब क्या? लाइक आपने नई गाड़ी खरीदी तो आपको कितनी लाइफ का एक हाई होता है ना, एकदम मज़ा आ गया, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हो आप, क्लाउड नाइन पे हो। हर एक रील का पर्पस वही है कि आप एक हाई को चेज़ करो। जो हाई है ना वो एक ही बार आता है अपने लाइफ में, 1 2 3 बार आता है, चलो 5 6 बार आता है लाइफ में पूरे। अगर आप हर एक रील देखोगे, हर एक रील में एक हाई, नए हाई को चेज़ करोगे, तो अगर सब अमीर हो जाएंगे तो कोई भी अमीर नहीं होगा, राइट? सब एक सारे सारी रील अगर हाई हो जाएंगी तो आपका डोपामिन समझ ही नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है ये। एंड इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, अगर बहुत घंटे रील स्क्रॉल करते हो ना, आप एकदम डिप्रेस हो जाते हो। मैं तो हो जाता हूँ एटलीस्ट, मैं तो कुछ भी चीज़ में वो खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा डोपामिन रिसेप्टर फ्राई हो चुका है पूरा। एंड रील्स में भी खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि आपका डोपामिन लिटरली थक गया है प्रोड्यूस कर इतना ज़्यादा डोपामिन हर एक रील पे बिना कुछ किए। यार बुक्स में ऐसा नहीं होता, बुक्स में बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। रील का एक स्वाइप किया, नेक्स्ट रील आ गई, वेट करना ही नहीं पड़ा। बुक में ऐसा नहीं है ना। एक कपल का एग्जांपल लेते हैं कि चलो फर्स्ट पार्ट में कपल मिलता है, दोस्त है, ठीक है। सेकंड पार्ट में थोड़ा और पास आते हैं, फिर बीच में दरार आ जाती है, फिर एंड तक वापस दोस्त बन जाते हैं, फिर थर्ड पार्ट में थोड़ा और पास आते हैं, और पास आते हैं, फिर फोर्थ पार्ट में थोड़ा और पास आते हैं, और फिर एडवेंचर में आने से पहले देख कितना मज़ा आएगा पढ़ने में। पर अगर मैं सीधा फोर्थ पार्ट का वही पार्ट पेज खोलूँगा, मैंने खोला, पढ़ा, दे किस्ट, क्या मज़ा है पढ़ने में? कुछ नहीं। क्योंकि वो दे किस्ट पढ़ने में मज़ा नहीं आया, दे किस्ट तक पहुँचने में, जर्नी में मज़ा है। वो रील में नहीं हो पाता क्योंकि हर एक रील आपको एक नया हाई चीज़ कराएगा, तो वो जर्नी नहीं हुआ, वो सीधा डेस्टिनेशन हो गया। पर बुक पढ़ते पढ़ते वो आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आपको डोपामिन बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है, बट जब वो ख़त्म होगा, फिर जब वो प्लॉट जब ट्विस्ट होगा, जब एक्सप्लोड होगा, लाइक अभी आप गोला बारूद भर रहे हो, बट जब वो फूटेगा तब बहुत मज़ा आएगा, तब बहुत ज़्यादा दिमाग को खुशी मिलती है। ये सीरीज़ ख़त्म होगी, मैं कोई नई सीरीज़ में जाऊँगा, बट फिक्शन पढ़ते रहूँगा बिकॉज काफ़ी कम डोपामिन मिलता है, काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ डोपामिन है अगर आपको रील्स से शिफ्ट होके बढ़िया वाले सोर्स ऑफ डोपामिन पर आना है तो। एंड ऑब्वियसली रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट टू। एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स को फ्लेक्स भी कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स बोलेंगे अरे वाह भैया, मेरा बेटा बुक पढ़ रहा है, कितना अच्छा हो गया है, जबकि पढ़ तो आप वही जो भी रहे हो, मेरे को जज नहीं करना, कुछ ही पढ़ो यार, मुझे क्या है। मैंने अपने थर्ड पॉइंट की, जो कि थोड़ा सा बोरिंग पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए, और वो है वर्क मोर। क्योंकि देखो आपको समझना पड़ेगा कि आप ये डिटॉक्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अपने अटेंशन स्पैन के लिए, अपने डोपामिन रिसेप्टर्स के लिए, अपने वेलबींग के लिए, जो भी है, अपने दिमाग की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हो। उस दिमाग की हेल्थ को इम्प्रूव करके मतलब ही क्या, जब आप पूरा दिन परफॉर्मेटिव कक के जैसे खाली बस यही सब चीज़ें करते रहोगे। ये सब चीज़ें पता है क्यों करते हैं? लेट्स से एक एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम है मेन पॉइंट, आप उसके लिए 2 3 दिन पढ़ रहे हो, पर लेट्स से आपने 3 4 दिन पढ़ा, पूरी पढ़ाई कर ली फुल मार्क्स वाली, पर आप एग्ज़ाम देने गए ही नहीं, मतलब क्या हुआ पढ़ के? अब नहीं, मतलब पढ़ाई की थी पूरी, किसको फ़र्क पड़ता है? एग्ज़ाम से फ़र्क पड़ता है ना यार, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। एक बंदा जो नहीं पढ़ के गया था, फिर भी एग्ज़ाम दिए, 1 2 मार्क्स मिल गए उसको, उसका रिजल्ट आपसे बेटर होगा। क्यों? क्योंकि आपने कितना पढ़ाई किया वो मैटर नहीं करता है, एग्ज़ाम दिया है कि नहीं वो मैटर करता है, एग्ज़ाम रिजल्ट क्या है वो मैटर करता है। वैसे ही अगर आपने ये सब चीज़ें करते रहोगे अपने दिमाग को इम्प्रूव करने के लिए, जब आप वो दिमाग को यूज़ करने की बारी आएगी अपने वर्क में, अगर वो करोगे ही नहीं तो मतलब क्या हुआ दिमाग को शार्प करके ना। तो लाइक आपका चाहे कोई भी काम हो, आप चाहे बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप कोई स्किल सीख रहे हो, चाहे एक स्टूडेंट भी हो, जो भी कर रहे हो, आपका जो काम है पढ़ाई आपके लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो जो भी आपका जो काम है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में। एंड अगर आप वही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? ये सारी चीज़ें जो है, चलो ऑब्वियसली हम मानते हैं 24 घंटा काम नहीं कर सकता आदमी, इसीलिए बताया कि बुक्स पढ़ सकते हो, गेम्स खेल सकते हो टाइम पास के लिए, बट ये सब चीज़ें ना सप्लीमेंट्री है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो, थक गए हो, आपका काम हो चुका है, दिन में टाइम बाकी है, तो रील स्क्रॉल करने से अच्छा आप ये कर लो, पर उसके लिए आप काम को अवॉइड नहीं कर सकते हो। जब आप डोपामिन डिटॉक्स पे जाते हो, आपको बहुत सारा फ्री टाइम मिलता है, बहुत सारा फ्री टाइम मिलता है। उस फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करो इनटू वर्किंग मोर एंड मोर एंड मोर। एंड अगर आपका काम खत्म हो गया एंड फिर भी फ्री टाइम बच रहा है, ऑनेस्टली बताना, अगर फिर भी फ्री टाइम बच रहा है तो ही बुक पढ़ना एंड गेम खेलने पे ध्यान जाना चाहिए। दैट वॉज द पॉइंट गाइस। अब बात करते हैं हम लोग अपने फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट की। इस वाले पॉइंट में आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें बताने वाला हूँ, एंड एक ही पॉइंट में क्लस्टर करके सारे पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या आपको छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हो, जिससे कि आपका जो डोपामिन इंडेक्स है वो मेंटेन हो, एक तरीके से डोपामिन बेसलाइन है वो बहुत क्रैश ना हो जाए। क्योंकि आप डिटॉक्स पे आए हो, कल तक आप 12 घंटे रील देख रहे थे, आपका दिमाग इन्फ्लक्स्ड भरा हुआ था डोपामिन से, एंड अचानक से बहुत ही कम हो जाता है वो डोपामिन, तो आपका दिमाग फट ना जाए, इम्प्लोड ना हो जाए। इसके लिए छोटी मोटी चीज़ें तो आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ मेडिटेशन। क्या होता है मतलब, देखो मैं नहीं बोल रहा ऐप स्टोर पे जाओ, कोई ऐप डाउनलोड करो एंड ईयरफोन लगा एंड मेडिटेशन करो, उसको नहीं बोलते मेडिटेशन, उसको बोलते हैं बकचोदी करना। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, बेड पे सुबह उठो,
तो सुबह उठते ही या तो नहा धो के करो या जो भी करो, सुबह उठो, सो मत जाना, बस इतना नींद में मत करना कि सो ही जाओ। बैठो, दीवार के अगेंस्ट पिन करो पीठ को अपनी, बैठो एंड बैठ के शांति से अपने दिमाग को ब्लैंक कर लो, खाली कर लो थॉट से। पॉसिबल नहीं, आई नो, मैक्सिमम अगर आप एक न्यू मेडिटेटर हो 4-5 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड तक अपने दिमाग को ब्लैंक रख लोगे, फिर ब्लैंक से कुछ ना कुछ थॉट आएगा। फॉर एग्जांपल बैठा हूँ मैं, मेरा दिमाग ब्लैंक है, मेडिटेट कर रहा हूँ, फिर मेरे दिमाग में आया कॉलेज के बारे में, कुछ ना कुछ थॉट आया कॉलेज का, यार हमारा कैंटीन बहुत बेकार है, ठीक है, वो मेरे को थॉट आया, जैसे ही मेरे को याद आएगा कि ओके ओ सॉरी मैं तो मेडिटेट कर रहा था, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को उस कॉलेज के थॉट से, कॉलेज के कैंटीन के थॉट से वापस ब्लैंक स्टेट पे जाना है। ब्लैंक स्टेट पे कुछ सेकंड के लिए रहूँगा, फिर वापस कुछ ना कुछ थॉट आएगा, फिर मेरे को याद आएगा वो शिट मेडिटेट कर रहा हूँ, वो थॉट से वापस ब्लैंक स्टेट पे जाना है, ऐसे करना है। एंड अगर आप एक बार ऐसा करते हो ब्लैंक स्टेट से एक थॉट पे एंड देन थॉट से ब्लैंक स्टेट, उसको बोलते हैं एक रेप मेरी भाषा में। एंड आप जितने ज़्यादा रेप करते हो उतना ज़्यादा दिमाग ट्रेन होगा मेडिटेट करने के लिए, उतना अच्छा आपका अटेंशन स्पैन होगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंप्रूवमेंट होता है आपका अटेंशन स्पैन में एंड पेशेंस में, ताकि आपको वो मना करते रहे, अरे यार खोलना इंस्टा, खोलना थोड़ा रील स्क्रॉल करते, थोड़ा करते हैं, नहीं, वो आपको नहीं होगा अगर आप इसको ढंग से फॉलो करोगे तो। सेकंड बात करें, सेकंड पॉइंट है कोल्ड शावर्स। कोल्ड शावर ना लाइक साइंटिफिकली प्रूवन है कि चाहे बाकी चीज़ें करे ना करे, बेनिफिट दे या ना दे, बाकी सब मिथ हो सकता है, पर आपका डोपामिन बेसलाइन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। मैं तो सालों से कोल्ड शावर ले रहा हूँ, चाहे लाइक मैं बुखार सर्दी भी हो ना, तो मैं अगर बहुत बीमार हूँ 3-4 दिन नहीं नहाऊंगा, हफ्ता भर नहीं नहाऊंगा, पर नहाऊंगा तो एकदम ठंडे पानी में, चिल्ड वाटर में। मेरा स्किन के लिए अच्छा है, तो मैं उतना स्किन लाइक बहुत एस्टियर तो नहीं है मेरा स्किन, ये देखो थोड़ा बहुत एक्ने तो है ही, ये देखो काफ़ी एक्ने है इधर, बट ठीक है, फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है कोल्ड शावर लेना। सॉरी यार, बट फिर भी मेरे को कोल्ड शावर लेना बहुत अच्छा लगता है। मैं लाइक सुबह उठते ही जाता हूँ नहाने के लिए एंड लाइक मेरा आँख खुल नहीं रहा होता है, इतनी नींद में होता है, एंड पानी डाल दो ठंडा ठंडा अपने मुँह पे, ऐसा झंझना के उठता हूँ ना, बहुत मज़ा आता है वो करने में, एंड बहुत अच्छा होता है कोल्ड शावर आपके लिए। पूरा दिन ना अगर आप सुबह उठते कोल्ड शावर ले लोगे, आपका पूरा दिन का जो डोपामिन बेस है ना बहुत क्रैश नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से मेंटेन होगा, रेगुलेट होगा। तो दीज आर द थिंग्स यू कुड रिप्लेस योर डूम स्क्रॉलिंग हैबिट विथ। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को नहीं मिला हो, गाली देने का मन कर रहा हो ये वीडियो में, बहुत ही बेकार वीडियो लगाओ, एकदम घटिया नीच गलीज वीडियो लगाओ, टाइम वेस्ट लगाओ, आई एम सो सॉरी, आई विल ट्राई हार्ड नेक्स्ट टाइम। टिल देन विल कैच ईच अदर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।